देखिए हर साल 14 अप्रैल यानी कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती बड़े जोश उल्लास से मनाई जाती है और हम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर विचार समिति की तरफ से ये जोश उल्लास के साथ मनाते हैं। इसका नाम रखा गया है जल्लोष जयंती। ये बहुत ही बड़ा शो होता है और पिछले 3 सालों से इसको हमने वर्ली में किया, लेकिन अब पहली बार हम इसको घाटकोपर में कर रहे हैं क्योंकि घाटकोपर के सारे नागरिकों का कहना था कि इतना बड़ा प्रोग्राम हमारे ग्राउंड में होना चाहिए। तो इसलिए इस बार यहाँ पर भारी तादाद में सारे अम्बेडकराइट ब्यूरोक्रेट्स, अम्बेडकराइट कार्यकर्ता, अम्बेडकराइट सोशल वर्कर, सारे के सारे लोग यहाँ पर आए हैं और बहुत सारे कलाकार आए हैं जिन्होंने कल्चरल इवेंट्स पेश किए। डांस फॉर्म्स है, डेंसिंग है, म्यूजिकल शोज है, हर तरह के एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स है और सारों का जो कंसोलिडेशन है, सारों का जो तात्पर्य है वो जोश उल्लास है, वो जिसको हम बोलते जल्लोष है, वो जल्लोष है क्योंकि 14 अप्रैल आने वाली 3 दिन के बाद और 14 अप्रैल में हर एक कॉलोनी में हर आदमी अपने तरीके से जयंती मनाता है। ये एक ही वक्त ऐसा होता है जब सारे के सारे लोग अपना वक्त निकाल के एक ग्राउंड में आ सकते हैं। कल से सारे लोग रिस्पेक्टिव अपनी अपनी जगह पे मनाएंगे, इसलिए ये जयंती का उत्साह प्रोग्राम बहुत बड़ा है। हमको बड़ी खुशी हो रही है कि सारे के सारे मान्यवर यहाँ पर मौजूद है। डॉक्टर हर्षदीप कामले साहब यहाँ आए हुए हैं, भीमराव यशवंत अम्बेडकर साहब यहाँ आए हुए हैं, प्रवीण निखाड़े जी यहाँ आए हुए हैं, उसके अलावा बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स आए हुए हैं, उसके अलावा बहुत सारे कार्यकर्ता आए हुए हैं। जिन लोगों के साथ हम लोग वर्ली में प्रोग्राम करते थे वो लोग भी यहाँ आए हुए हैं। तो सबके बीच में आदर्श शिंदे का म्यूजिकल शो होने वाला है, तो बहुत बड़ा होगा क्योंकि आदर्श शिंदे इस वक्त अम्बेडकरी वॉइस में, अम्बेडकरी जलसा में बहुत बड़ा नाम है और ऐसा बड़ा शो अब थोड़ी देर के बाद आपके सामने आएगा। आप हर बार वर्ली में होता है, ये इस बार घाटकोपर आए हैं। ये एक बहुत खास वजह है यहाँ पे लाने की। वर्ली में हमने 5 साल बाबा साहब की जन्म जयंती बनाई और ये साल हमने ये सोचा कि घाटकोपर एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बाबा साहब को मानने वाले सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, लोग हैं। तो दूसरा ये यहाँ पे जो एजुकेशन का हम लोग करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ही अच्छा एरिया है। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है समाज के, तो उसको लेकर हम जो यंग बच्चे हैं उनको साथ में लेके कुछ करना चाहते थे। तो यहाँ पे आपने देखा होगा बहुत सारा यंग क्राउड, यहाँ पे 500 से ज़्यादा बच्चे ये प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजेशन में लगे हुए हैं। इन बच्चों को आगे जाके हम लोग एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरटेनमेंट, ये 3 ई है हमारे, इस पर हम काम करके इन बच्चों का भविष्य अच्छा करना चाहते हैं। इसीलिए डॉक्टर हर्षदीप कामले सर जो हमारे मेंटर है वो हमें स्फूर्ति देते हैं, गाइड करते हैं और हमारे साथ में रहकर इन बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं। इसीलिए कम से कम पूरे मुंबई से अभी आपने देखा होगा 5000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे आए हैं जन्म जयंती के लिए। और ये जयंती की और एक विशेषता ये है कि बाबा साहब जिनको अपना गुरु मानते थे वो महात्मा फुले, जिनकी ये 22 सेंटिनरी बर्थ एनिवर्सरी, मतलब 20 शताब्दी वर्ष, 200 साल की जयंती है। हमें लगा था कि बहुत बड़े पैमाने पे पूरे भारतवर्ष में होगी, बट ऐसा दिख नहीं रहा था। बट हम खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं कि जो बाबा साहब को गुरु मानते थे और हम बाबा साहब को हम गुरु मानते हैं, तो ऐसे की 200वीं जयंती को हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि बाहर 14 तड़े का जो मोनूमेंट है, तो वहाँ पे हमने 14 तड़े से पानी लाया है और वहाँ से जो बाबा साहब ने 100 साल पहले हम लोगों के लिए पानी खुला किया था। जैसे महात्मा फुले ने अपनी जो वेद है उससे जो बावड़ी है उससे वंचित लोगों को पानी दिया था और बाबा साहब ने सभी वंचित समाजों का 14 तड़े पहाड़ में वो पानी खुला किया था। पानी जीवन होता है और ये जीवन हमसे नकार आ गया जो महात्मा फुले और बाबा साहब ने हमको दिया, तो इसलिए हम ये 14 तड़े का पानी वहाँ पे लेके आए हैं बुद्धा के सामने। वो पानी का प्रतिकृति बनाया है और उसमें कमल खिले हुए। तो एक प्रकार से दुनिया में जब युद्ध चल रहा है तो हमें बुद्ध की तरफ जाना चाहिए, शांति की तरफ जाना चाहिए।
बच्चे लोग तो है जब पढ़े लिखे नहीं है तो पढ़ाया फीस आप भरेंगे कैसे, क्या करेंगे, फ्री में पढ़ाएंगे आप कैसे करेंगे? ये तो हम 11 साल से करते आए हैं। जैसे हमारी ये बच्ची अभी योग्यता ये हमारे साथ 11 साल से है, बहुत छोटी थी, साथ में अभी बहुत बड़ी एंकर है, एक अच्छी कंपनी में काम करती है। तो ऐसे 1000-2000 बच्चे हैं जिन्हें लगा कि हमारी ज़रूरत है, उन्हें हम एडमिशन के लिए, उनको पढ़ाई के लिए UPSC MPSC क्लासेस कराते हैं, उनको रेसिडेंशियल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में सम्मिलित करते हैं। ऐसे 5000 लोगों को हमने एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन करके उनको पढ़ाया। फिर उनको 18 दिन का हमने रेसिडेंशियल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का जरिए उनको एंटरप्रेन्योर के लिए बढ़ावा दिया। एंटरटेनमेंट के लिए हमने कुछ बच्चों को, जैसे JB नाग हमने लॉन्च किया, तो उस माध्यम से काफ़ी यंग बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो ऐसे इस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरटेनमेंट एंड देन एजुकेशन, ये 3 E लेके हम लोग बच्चों पे काम कर रहे हैं। ये ज़माना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, तो हमने कम से कम 2000 बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उनकी क्लास ली और उनसे कुछ बच्चों को बड़ा लॉन्ग कोर्स करवाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर हम अच्छी तरह से यूज़ करते हैं तो अच्छा है, अगर बुरी तरीके से यूज़ किया तो बहुत ही खौफनाक है। तो इसीलिए हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिनोनिम रखा है अम्बेडकराइट इंटेलिजेंस। तो जहाँ पे अम्बेडकराइट इंटेलिजेंस रहेगा वहाँ किसी भी चीज़ का गलत इस्तेमाल नहीं होगा। इसलिए AI को हम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम अम्बेडकराइट इंटेलिजेंस बोलते हैं। और जब ये बच्चे अम्बेडकराइट इंटेलिजेंस करके समाज में आएंगे तो जब इस देश का बनाएंगे। मैं 5 साल पहले डॉक्टर कदम के माध्यम से, मतलब कदम की वजह से यहाँ जुड़ी थी, इस प्रोग्राम से मैं जुड़ी थी जयंती जल्लोष से, और आज भी यहाँ पे हूँ। और मुझे लगता है कि मैं खुश नसीब हूँ क्योंकि डॉक्टर कदम ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया, यहाँ पे इन्वाइट किया, और उसकी वजह से मुझे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के थॉट्स को और भी ज़्यादा करीब से जानने का मौका मिला। और दूसरी बात ये है कि काफ़ी अच्छा काम ये लोग कर रहे हैं, मतलब ये जयंती का जल्लोष के माध्यम से काफ़ी सारे लोग एक साथ आते हैं और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो थॉट्स है वो शेयर करते हैं। और वही थॉट्स की एक ऐसे बोल सकते हैं कि मालिक अपने घर लेके जाते हैं। और हर साल वर्ली में ये प्रोग्राम हुआ था पिछले 2 साल से, उसके बाद यहाँ पे अभी अक्टूबर में, तो बस जयंती एक साथ सेलिब्रेट की जा रही है, बल्कि लोगों के लाइफ में कैसे बदलाव लाया जा सकता है, बाबा साहब अम्बेडकर के जो विचार है उनको हम कैसे आगे ले जा सकते हैं, इसके लिए ये जो समिति है काम कर रही है। इसलिए मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मैं इस समिति से जुड़ी थी। थैंक यू मैम। बोला थैंक यू मैम। बोला महत्वपूर्ण है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने जो पहाड़ का पानी का बहुत बड़ा सत्याग्रह, देश का सबसे बड़ा सत्याग्रह ह्यूमन राइट्स के लिए हुआ था, उसकी वो 1927 में हुआ है 20 मार्च को, वो शताब्दी वर्ष अभी है। बाबा साहब की इनकी 135वीं जयंती अभी है। और सबसे अहम बात है कि महात्मा फुले जिनको बाबा साहब अम्बेडकर अपना गुरु मानते थे, उनकी 200वीं जयंती अभी, ये 20वीं शताब्दी वर्ष उनका है। और इसमें एक बहुत अच्छा, आपने अगर सोचते हैं तो ये पहाड़ की जो 100 साल हो रहे हैं, तो ये महात्मा फुले थे जिन्होंने अपने घर का कुआं सभी वर्ग के लोगों के लिए, अछूतों के लिए भी खुला रखा था। बाबा साहब ने एक्चुअल चौधार तले में जाके पानी पी के वो सबके लिए खुला करवाया, उसके लिए उन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी और उसमें भी वो जीत गए थे। तो इसको, ये बाबा साहब के विचार जो है, ये सबके जो उन्होंने जो काम किया सबके लिए, वो विचार सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए हम ये सांस्कृतिक कार्यक्रम के थ्रू और जो कुछ वीडियोज और शॉर्ट फिल्म हम लोग दिखा रहे हैं उसके थ्रू हम ये बाबा साहब के विचार भी पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये कार्यक्रम जो है, जो यहाँ पर इतना जल्लोष आप जयंती का सुनाई दे रहा है, ये यहाँ के घाटकोपर के जो युवा वर्ग है उनके कारण ये सक्सेसफुल है। काफ़ी मेहनत उन्होंने लगभग 2 महीने से वो कर रहे हैं और इसीलिए इतनी तादाद में आपको यहाँ पर लोग दिख रहे हैं। और छोटे छोटे बच्चे कल जाके यही बाबा साहब के विचारों को और आगे प्रचार प्रसार करेंगे, इसलिए हमने उनको भी स्टेज दिया है। तो ये एक ऐसा मुंबई में ये जो हमने इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन हमारे मित्रगण जो है उनके सहकार्य से, और खास करके जो लोकल लोग हैं उनके सहकार्य से ये होता है। और इसका इम्पैक्ट जो है पूरे महाराष्ट्र
फेस्टिवल रहता है। और मुझे ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि इन लोगों के साथ में उनके साथ काम करते हुए और उनमें से जो छोटी छोटी प्रतिभाओं को देखते हुए, क्योंकि आगे का जो भविष्य है, जो सुनहरा भविष्य उनमें हमको दिख रहा है, जो बाबा साहब के विचारों को लेके आगे बढ़ रहे हैं, ये हमको बहुत ही एक सुखदायक अनुभव है। और इससे हमको बहुत एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है और ज़्यादा जल्लोष करने की और ज़्यादा काम करने की। जय भीम।